हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई कहानी के साथ। तो गाइस आजकल मेरी वीडियो नहीं आ पा रही है। मैं किसी वजह से डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो फ्रेंड, आप पिछली वीडियो को सपोर्ट करिए। कोशिश करूँगी कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सुरभि और आरव की शादी को बस 15 दिन ही हुए थे। दोनों की मुलाकात एक अरेंज मैरिज के जरिए हुई थी। शादी से पहले बस कुछ ही मुलाकातें हुईं जिनमें औपचारिक बातें ज़्यादा थीं। बस इस बात की कि शायद उसे एक ऐसा साथी मिले जो उसके सपनों को समझे। आरव ने शादी की पहली ही रात उससे कहा था, सुरभि, मुझे नहीं पता कि मैं परफेक्ट पति हूँ या नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। ये सुनकर सुरभि इमोशनल हो गई। उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसने अपनी पूरी ज़िंदगी की सबसे प्यारी बात सुन ली हो। आरव सुबह ऑफिस जाने से पहले सुरभि को चाय बनाना सिखाता। सुरभि को शुरू में हंसी आती थी। तुम्हें तो पहले से सब आता है, फिर मुझे क्यों सिखाते हो? आरव मुस्कुराकर कहता, ताकि तुम्हें कभी लगे नहीं कि तुम अकेली हो। इसी तरह दोनों में छोटी छोटी प्यारी बातें होती। धीरे धीरे सुरभि को महसूस हुआ कि प्यार सिर्फ बड़े बातों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों में भी जिंदा रहता है। एक दिन सुरभि की तबीयत खराब हो गई। वह बिस्तर पर पड़ी थी और घर का कामकाज शुरू गया। सुरभि को डर था कि शायद आरव नाराज न हो जाए, जैसे कि उसने शादी से पहले सुना था कि बहू बीमार हो जाती है तो ससुराल में सब गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन उस दिन आरव ने खुद किचन संभाला, खाना बनाया और सुरभि को दवा देकर बोला, तुम्हारा ख्याल रखना मेरी बड़ी जिम्मेदारी है। घर के काम तो मैं कर ही लूँगा। सुरभि को पहली बार लगा कि शादी सिर्फ समझौता नहीं होती, यह दो लोगों की समझदारी होती है। शादी में दोनों यानी पति और पत्नी दोनों में सूझबूझ और एक दूसरे का काम साझा करने की अक्ल होनी चाहिए। सुरभि बचपन से ही पढ़ाई के बाद नौकरी करने का सपना देखती थी, लेकिन शादी के बाद उसने सोचा कि अब शायद वह मुमकिन नहीं हो पाएगा। उसने कभी आरव से इस बारे में बात भी नहीं की। लेकिन एक शाम आरव ने खुद ही अचानक पूछा, सुरभि, तुम्हें आगे पढ़ाई करनी है या जॉब करनी है? तुम जो भी चाहो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। सुरभि ने हैरानी से उसे देखा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ये सब सोच रही हूँ? आरव मुस्कुराया। प्यार करने वालों को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसकी आंखें सब कह देती हैं। उस रात सुरभि ने पहली बार खुद को इतना आज़ाद और सुरक्षित महसूस किया। दिन गुजरते गए। सुरभि और आरव का रिश्ता अब सिर्फ पति पत्नी का नहीं, बल्कि सबसे अच्छे दोस्त जैसा हो गया था। कभी दोनों साथ बैठकर पुराने गाने सुनते, कभी अचानक बारिश में भीगते और कभी देर रात तक भविष्य की बातें करते। सुरभि को पहले लगता था कि शादी के बाद ज़िंदगी बंध जाती है, लेकिन आरव ने उसे समझाया कि सही इंसान के साथ ज़िंदगी और भी खुल जाती है। शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है, बल्कि दो आत्माओं की साझेदारी है। बड़े प्यार कामों में नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की छोटी छोटी प्रभाव में छिपा है। एक अच्छा पति या पत्नी वह है जो आपके अपने सपनों के साथ बनाए और कभी अकेला महसूस न होने दे।